हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूँ अपन चैनल विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं उत्तल दर्पण को सिद्ध कैसे करते हैं। हाँ, ये मैट्रिक परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है जी। चलो बताते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो इसको पहले का जी यानी फिगर पारेंगे, तो ऐसे इसका यानी उत्तल लेंस में क्या ये फिगर होता है, ऐसे पारिएगा। चलिए हम पहले आपको यहाँ पे पार देते हैं। चलिए यहाँ पे आप उत्तर लेंस में पहले क्या कीजिएगा, ऐसे फिगर पार लीजिएगा। ठीक है। ओहो, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो यानी फिगर पहले सबसे पार लिए अच्छे से, ऐसे फिगर पारना है। ठीक है। अब फिगर पार दिए। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए फिगर पारने के बाद क्या कीजिए, अब इसमें एक रेखा खींचिए जिसको क्या कहते हैं जी, यानी प्रधान अक्ष। तो हम खींचेंगे, यानी इसमें हम प्रधान अक्ष खींच देते हैं, देख लीजिए। यानी इसके बीच से एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम क्या है जी, तो इसका नाम है प्रधान अक्ष। चलिए इसकी यानी कि दूरी पे, कुछ दूरी पे इधर क्या होता है जी, ये होता है F1, जिसको क्या कहते हैं, फोकस होता है। इधर भी ये क्या होता है, फोकस होता है। उसको कहते हैं क्या जी, यानी F2 कह दीजिए। अब देखिए दूसरा का, यानी फोकस से क्या है जी, यानी फोकस से कुछ, यानी फोकस से क्या जी, यानी दुगुनी दूरी पर क्या कहते हैं उसको, यानी वक्रता केंद्र। लेकिन इसमें क्या, फोकस के दुगुनी दूरी को यहाँ पर का, यानी दुगुनी दूरी, यानी एफ में 2 से गुना यानी 2f। इधर भी हो जाएगा उसी तरह, इसका दुगनी दूरी का जी, यानी कि 2f2। ये समझ में आया जी। चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे का काम क्या करेंगे तो देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तो यहाँ पे होता है एक बिंदु जिसका क्या नाम है जी, इसका नाम रख देते ओ। इसको कहते हैं प्रकाशी केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र। अब इसमें क्या जी, लंब खींच दीजिए ऐसे करके। क्या किया हम जी, खींच दे रहे हैं। आप भी खींच सकते हैं, ठीक है, खींच दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान वाली बात बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु को हम कहाँ रखते हैं जी, यानी फोकस के बीच में रखते हैं। यानी यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं, कहाँ जी, यहाँ किसी वस्तु को कहाँ रखे जी, यानी फोकस के बीच में। अब बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर बनेगा। ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर, यानी इसके सामने में यहाँ, ठीक है, यहाँ बने। ठीक है। अब देखिए इसका तो यहाँ बना, अब यहाँ ये दर्पण से टकराएगा तो कहाँ के गुजरेगा जी, कहाँ से, यानी फोकस से गुजरेगा। कहाँ से जी, यानी ये टकराया तो फोकस से, यानी फोकस यहाँ है, यहाँ से गुजरेगा। अब इसको अच्छे से मिला लीजिएगा ऐसे। ये फोकस, इसको क्या कीजिए, इसको मिला दिए। अब इसका कुछ नाम होगा तो देखिए इसका नाम दे देते हैं हम काजी, इसका दे देते हैं बी, और ऊपर वाले को काजी तो इसको ए दे देते हैं। यहाँ भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका दे देते एम। अब ठीक है। अब देखिए अब एक और किरण आएगा, कहाँ से जी, एक किरण यहाँ से गुजरेगा। कहाँ से, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा। कहाँ से बबुआ, प्रकाशिक केंद्र कहाँ, यहाँ। यानी किरण यहाँ से आया और प्रकाशिक केंद्र से इसको क्या करना है जी, गुजारना है। इसको हम प्रकाशी केंद्र से गुजार रहे हैं। ठीक है। चलिए, और ये थोड़ा इसको आगे और बढ़ा लीजिए ताकि ये प्रतिबिंब कटा। ठीक है, प्रतिबिंब कट गया तो इसको क्या करना है जी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा जी, जहाँ पे ये दोनों रेखा क्या होता है, कटता है। यहाँ पे कटा है, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब। थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं ताकि ये दोनों का आपस में, अब इसको यहाँ मिला दीजिएगा, यानी इसको मिला देते हैं। लीजिए तो इसको हम क्या कीजिए, मिला दें। अब इसका भी एक नाम होगा, तो नाम का जी, इसका नाम दे दो का, इसका दे दो ए डैश दे देते हैं, क्योंकि ये तो मान दिए हैं। अब इसका का देते हैं, इसका बी डैश। चलिए इतना तो लिख दिए। अब थोड़ा हम लिखना स्टार्ट करते हैं कैसे, तो ऐसे। अब जैसे जैसे लिखे हैं ना, थोड़ा या क्या करते हैं, लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पे लिख देते, देखिए यहाँ पे लिख देते ताकि आपको जगह तो दिखाई देता होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी कि माना। हम क्या माने हैं जी, तो ध्यान दीजिएगा क्या माने हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना के बाद कॉमा दे दीजिएगा का, यानी कि उत्तल लेंस, यानी का जी, यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के का जी, उत्तल लेंस के यानी प्रधान अक्ष, प्रधान, प्रधान अक्ष का बबुआ, यानी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर क्या कीजिए, ए बी वस्तु रखी है। यानी लिखेंगे ए बी का है, ए बी क्या है, वस्तु है। ए बी वस्तु, ए बी वस्तु रखी गई है। कहा जी, यानी ए बी वस्तु रखी गई है। ठीक है, ए बी वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहा जी, तो लिखेंगे ए बी वस्तु रखी गई है, नीचे में लिख देते हैं जिसका, जिसका क्या है जी, जिसका प्रतिबिंब कौन है जी, यानी ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब है ना, तो लिखेंगे
जिसका ए डैश और बी डैश का है जी प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यानी कि बन रहा है, लिख देंगे बन रहा है, इतना तो लिख दिए। अब क्या करना है जी, तो हमको सिद्ध करना है का, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध करना है। तो हमें का सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, यही ना 1/v 1 माइनस 1/u बराबर 1/v, यही लिख देंगे का 1/v माइनस में 1 में u बराबर 1 में यानी f, यही सिद्ध करना है। तो चलो हम सिद्ध करते हैं, आएंगे हम चलेंगे ये त्रिभुज में, यानी ए बी ओ, यानी यहाँ से लेकर के ये त्रिभुज, और दूसर का जी, तो दूसर का यहाँ से ए डैश बी डैश ओ, तो चलो हम लिख देते हैं, उसके बाद समझिएगा। यानी पहला ट्रायंगल चलेंगे, त्रिभुज यानी ए बी ओ, ए बी ओ समरूप, समरूप त्रिभुज क्या, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। तो आप बताइएगा सर जी समरूप कैसे हो गया, झट से लिख देनी ना समझ में आए तो ध्यान दो। अब कैसे ही समरूप हो गया तो ध्यान दीजिए, हम लिखे ए बी ओ, कौन ट्रायंगल, ए बी ओ, ये ट्रायंगल, दूसर का ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान दीजिए समरूप कैसे है, देखिए ए बी ओ ट्रायंगल के ये क्या है, सामने में ये भुजा और ये भुजा क्या है जी, बराबर है, कैसे, तो समूह कौन से। अब अगला क्या है जी, अगला देखिए, अगला अब यहाँ देखिए ये क्या है जी, ये है 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी क्या है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों का है 90 डिग्री है, तो एगो एंगल का हुआ बराबर हो गई, यानी एगो ये और ये दोनों बराबर हो गया। और तीसरा का ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, ये कैसे बराबर है हो, तो ये एकांतर कौन से, कौन कौन से, तो एकांतर, तो तीनों कोण हो गए बराबर। जब तीनों एंगल बराबर हो तो कौन नियम से समरूप होगा जी, तो होगा कैसे, यानी ए के नियम से, का ए के नियम से, जिसे एंगल एंगल के नियम कहते हैं। तो चलो इसको बनाते हैं, समझ में आइल होके, तो चलो आगे आगे बताते हैं। अब इसमें क्या लेंगे जी, क्या लेंगे जी, इसमें लेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या लेंगे, यानी लंब, बट्टा में क्या जी, दूसर का त्रिभुज के लंब। तो पहला त्रिभुज ए बी ओ का लंब कौन है जी, इसका लंब है ए बी, यहाँ पे लेंगे हम ए बी, बट्टा में अब इस ट्रायंगल का लेंगे का जी, यानी लंब, इसका लंब ए बी है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में लंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा ए डैश बी डैश। अब लिखेंगे यहाँ बराबर, ध्यान दीजिए, अब इस ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर क्या लेंगे, तो आधार लेंगे का, दोनों ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल का आधार क्या है, इसका आधार है जी बी ओ, का इधर लेंगे यानी बी ओ, यानी बट्टे में। अब इस ट्रायंगल का आधार, इसका आधार क्या आएगा जी, यानी बी डैश और ओ, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश ओ। अब क्या करते हैं, अब जैसे का वैसे पहले लिखते हैं, क्या है जी, यानी ए बी और बट्टे में क्या है जी, यानी ए डैश और बट्टे में बी डैश बराबर। अब ध्यान दीजिए, यानी बी से ओ कहाँ है जी, यानी बी से ओ इतना तक की दूरी को क्या कहते हैं जी, यानी u, जेकरा कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा u। ये होता है का जी, यानी निगेटिव, यानी माइनस में, और बट्टे है तब बट्टे, यानी b डैश o कहाँ है जी, b डैश o, ये कहा है जी, तो ये है v, मतलब प्रतिबिंब के दूरी, ये हो जाएगा v, इसको मान लेंगे समीकरण पहला। आप देखिए, आप चलेंगे कौन ट्रायंगल में जी, यानी त्रिभुज में, ये MOF2, इस ट्रायंगल में MOF2 ऐसे चलेंगे। अब का जी, अब चलेंगे त्रिभुज MOF2 सर्वांग सम, यानी त्रिभुज केकरा हो, MOF2 ट्रायंगल, यानी केकर सर्वांग सम होगा, A डैश B डैश F2, ये ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, यानी A डैश B डैश F2। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी का लेते हैं वही, यानी इस त्रिभुज में का लेंगे, यानी लंब, एक और नंबर का होगा MOF2, ये वाला ट्रायंगल, एक और लंब MO, यहाँ पे हो जाएगा MO, बट्टे में इस ट्रायंगल का लंब, एक और नंबर का है जी A डैश B डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा A डैश और बट्टे में B डैश बराबर। आप क्या करेंगे जी, इसी त्रिभुज के यहाँ पे का लेते हैं आधार, तो MOF2 का आधार OF2, यानी इधर लेते हैं आधार तो OF2, और बट्टे में इस ट्रायंगल का आधार, इसका आधार यानी का हो जाएगा जी B डैश F2, ये हो जाएगा B डैश
F2। अब देखिए कुछ और दिखाई देता होगा का, MO यानी MO और AB आपस में का है जी बराबर, कैसे यानी का है सामने सामने, ये समझे बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं का जी, यानी MO ये बराबर में का है जी एक और तो AB के तो हम का इसके बदले में ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं जी, MO के बदले में का यानी AB लिख सकते हैं और बट्टे है A डैश यानी B डैश, अब बराबर का है जी यानी OF2, तो OF2 को अभी OF2 रहने देते हैं, अब कैसे B डैश F2 ऐसे है। अब देखिए इसका आगे का काम ऊपर कर देते हैं, जगह थोड़ा कम है नीचे में, चलिए यहाँ देते देखिएगा। अब ए बी को हम ए बी लेते हैं, ए बी को ए बी, अब ठीक है बट्टे में ए डैश बी डैश, ध्यान दो ए डैश बी डैश, अब क्या है जी यानी बराबर तो बराबर। अब देखो ओ एफ टू यानी ओ से लेकर के F2 के दूरी को क्या कहते हैं, F यानी फोकस दूरी कहते हैं। बट्टे में क्या है जी बी डैश F2, अब बी डैश F2 का है बी डैश F2, बताओ एक का कहते हैं, एक तो पोते नहीं, मतलब कि इसको निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे जी, तो इसको ऐसे निकालिए, एक बार का चलना है ओ से एक बार बी डैश, कैसे निकालेंगे जी, एक बार ओ से चलना है बी डैश, ऐसे एक बार ओ से चलिए बी डैश यानी ओ से बी डैश, यानी एक बार पूरा ट्रायंगल में से क्या करेंगे हम, ये ट्रायंगल को इतना को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ऐसे ओ से एक बार बी डैश घटे में कहा जी एक बार ओ से F2 यानी ओ से F2, तब तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, यानी ए बी है ए बी बट्टा में हो ए डैश यानी बी डैश बराबर एफ हो तो एफ। अब ध्यान दो ओ से बी डैश, ओ से बी डैश को क्या यानी भी कहते हैं माइनस में ओ से F2 को हो यानी एफ कहते हैं। अब ये हो गया समीकरण दूसरा। चलिए इसको बनाते हैं ऐसे, यानी समीकरण क्या है जी एक और क्या है जी दो से, समीकरण एक और दो में देखिए कुछ दिखाई देता होगा। समीकरण एक में देखिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, दूसरों में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, दोनों आपस में बराबर है तो बराबर बराबर स्वाहा हट जाता है, क्या बचेगा इधर, इधर हो जाएगा माइनस में यू और बट्टा में भी, एक और बराबर में हो, एक और बराबर में क्या है जी यह इधर का एफ बट्टा में भी माइनस में एफ। आप क्या करना है तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ऐसे यू से इन दोनों में गुना करेंगे कीजिए, यू से दोनों में गुना करोगे तो माइनस में यू अभी, फिर प्लस में का एफ को करेंगे यू से तब प्लस में हो जाएगा एफ यू, आया ध्यान से लेखा ये एफ यू बराबर, अब भी को करेंगे एफ से तो क्या हो जाएगा एफ भी। आप देख लीजिए जी इसमें क्या दिख रहा है आपको, यू भी एफ, यही तीन वो चीज है ना, तो यही तीनों चीज से क्या करेंगे भाग करेंगे हम, किधर तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ क्या करेंगे जी यानी यू भी एफ से क्या करेंगे हम भाग करेंगे, भाग करने पर यही लिखेंगे। अब रखो ऐसे माइनस में यू भी तो माइनस में यू और भी, अब बट्टा में क्या देंगे जी यू वी एफ बराबर ओ प्लस हो तब प्लस एफ यू तो ऊपर में एफ यू बट्टा में क्या हो यू वी एफ बराबर तो बराबर एफ वी तो एफ वी बट्टा में क्या हो है यू वी एफ। अब देखो कटम कुटैया स्टार्ट करो ऐसे, भी से भी स्वाहा, यू से यू स्वाहा, ऊपर में का एक, ऐसे एफ से एफ स्वाहा, यू से यू स्वाहा, ऊपर में तो एक होबे करेगा, एफ से एफ स्वाहा, भी से भी और ऊपर में एक। अब क्या क्या बाकी रहा माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में एक बट्टा में एफ, प्लस है तो प्लस यू, उसके बाद देख लीजिए ऊपर में एक है एक बट्टा में भी हो तो भी दे दो बराबर का हो जाएगा, ध्यान दो एक के एक बट्टा में यू। अब देख लीजिए इसको ऐसे कीजिए कैसे, यानी एक हो तो एक बट्टा में भी, अब देखो एक बट्टा यू प्लस में इधर ले आएगा तो क्या हो जाए माइनस में बराबर, ये माइनस में एक बट्टा एफ उधर जाएगा तो जी प्लस में, देख लीजिए यही तो आपको लाना था, तो हो गया आपका यही प्रूव्ड। देख लीजिए ये हो गया आपका का लेंस सूत्र, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए।
हाँ, तो आप लोग बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, उसमें हम दे देंगे का F बराबर R/2 और का दर्पण सूत्र को भी सिद्ध करने का, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा।